हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मंजीत यादव आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ये कुछ टॉपिक मैं रिवाइज़ कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि अब समय भी कम है और सारे टॉपिक रिवाइज़ भी नहीं करा सकते। तो इसलिए आपसे प्रॉमिस नहीं करेंगे कि हम पूरी किताब का रिवीजन करा पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। एक टॉपिक है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स के अंदर हमारे 3 टॉपिक रहते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड। इन तीनों ही टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब ज़्यादा डीपली पढ़ने का टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड कराया जाए। तो सबसे पहले आता है मीन, और मीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए सभी बच्चों को। मीन इज इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स चाहिए तो एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाता है, एफ एक्स आ जाता है। एक्स का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी एक्स का एफ वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 2 जा 20, 23 जा 60, 30 बन जा 30 और ये लास्ट में 44 जा 160। सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स वाले पूरे कॉलम को ऐड कर दो, तो ये क्या बनता है सिग्मा एफ एक्स, और ये 20, 60, 30 नया और 160 ऐड करके आता है 270। एफ वाले ब्रैकेट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा सिग्मा एफ, जिसकी वैल्यू आ रही है 4 और 1 5, 5 और 3 7 और 2 5 और 3 8 और 2 10। ये सिग्मा एफ आ गया आपका 10। फॉर्मूला इंपुट कर देंगे। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स का मतलब 270 और सिग्मा एफ का मतलब 10। 0 से 0 कैंसिल होता है तो मीन इज इक्वल्स टू आ गया आपका 27। इस तरीके से हम मीन निकालेंगे। अब बात करेंगे मीडियन की। तो मीडियन के लिए सबसे पहले एक ज़रूरत पड़ती है सी एफ की। किसकी ज़रूरत पड़ती है, सी एफ। अच्छा, सी एफ की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस का सी एफ अपॉन में स्मॉल एफ इंटू एच। तो अब इस फॉर्मूले में जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हमें निकाल के पहले रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है सी एफ की। सी एफ क्या होता है, कैसे निकालते हैं सी एफ को, तो सी एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी के सम से निकलता है। तो ये 4 में 2 ऐड किया तो 6 में 3 ऐड किया तो 9 में 1 ऐड किया 10 में 6 ऐड किया तो 16। ये हमारा सी एफ निकालिए, जिसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये जो सम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, और इस एफ को ऐड करके दोनों सेम आने चाहिए। एफ की वैल्यू आएगी ऐड करके 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, 10 और 6 16। इसे या तो सिग्मा एफ बोलते थे पीछे वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ सिग्मा एफ ना बोल के इसको बोलेंगे एन। तो एन की वैल्यू कितनी है 16। अगर ये एन की वैल्यू और ये आपका यहाँ दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने बिल्कुल सही निकाली है। अब किसकी जरूरत पड़ती है, एन अपॉन 2 की। तो एन तो अपने पास है 16, तो एन अपॉन 2 कितना हो जाएगा 16 अपॉन 2 यानी 8। अब 8 को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 8 मिल जाए या 8 से ज़्यादा मिल जाए। तो 8 तो मिलेगा नहीं क्योंकि 8 है ही नहीं, लेकिन 8 से ज़्यादा मिल रहा है, कितना है 9। तो ये वाला जो आपका क्लास है इसी को बोलेंगे हम मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में आपके पास एल मिलता है, जिसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, 20 हो गया। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, एच होता है। तो एच हमारा 10 हो गया। एफ क्या होता है, जो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है वो एफ हो गई 3। बाकी सब कुछ अपने सी एफ और चाहिए। तो सी एफ कहाँ होता है, प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, सी एफ ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है उसे हम सी एफ बोलते हैं। इसमें पुट कर देंगे एल की वैल्यू अपने 20 है, प्लस एन अपॉन 2 की वैल्यू कितनी है 8। सी एफ कितना है, सी एफ कहाँ है इधर 6, अपॉन में एफ कितना है 3, इंटू में एच कितना था 10।
तो ये आएगा 20 प्लस ये 8 माइनस 6, 2 बचेगा, 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20 अपॉन में 3, तो ये 20 प्लस 20 अपॉन 3 का मतलब होता है 6.66। तो इस टाइप से हम ऐड करके हम आ जाएगा हमारा 26.66। तो ये हमारा क्या रहा, मीडियन। अब बात करेंगे मॉड की। तो मॉड का फॉर्मूला अगर आता है तो बहुत आसान है इस क्वेश्चन को करना। मॉड इक्वल्स टू होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज और इनटू में H। तो ये F1, F0 और F2 की वैल्यू निकालना आना चाहिए आपको। मैं बता रहा हूँ आपको कि F1 क्या होता है या मॉडल क्लास क्या होती है। तो हमें सबसे फ्रीक्वेंसी के जो कॉलम है उसमें हमें देखना है कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहाँ है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारी 7 है और 7 को ही हम बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे, F1। इसके ऊपर वाले को बोलेंगे F0, इसके नीचे वाले को बोलेंगे F2। और ये मॉडल क्लास है, उसी मॉडल क्लास में से हमें L मिलता है। तो L कितना हो गया 60। इन दोनों के जो डिफरेंस होता है उसको हम H बोलते हैं। H कितना हो जाएगा 20। ये सारी वैल्यू F0, F1, F2 और L और H की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है, सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। L की वैल्यू कितनी है 60, F1 कितना है 7, F0 कितना है 5 अपॉन 2F1, 2F1 का मतलब 2 इंटू 7 माइनस F0 बोले तो 5, F2 बोले तो 2 ब्रैकेट क्लोज और H की वैल्यू कितनी है इस बार 20। तो ये 60 प्लस ये 7 माइनस 5 2 मिलेगा, 14 में से 7 चला जाएगा तो 7 बचेगा, इनटू में 20। तो इस तरीके से हम 60 प्लस 22 जा 40 अपॉन 7 आगे सॉल्व करेंगे हम इसको। तो 60 प्लस 5.7, तो इस टाइप से आ जाएगा आपका 65.7। ये क्या निकल के आ गया आपका मॉड। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 28.5 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि मीडियन दे रखा है हमें और हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं बेटे कि CF तो हमने निकालना सीखा ही है, तो CF तो पहले निकालेंगे ही निकालेंगे। CF निकालना कैसे सीखा है, 5 को 5 रखते हैं, 5 में x ऐड करेंगे तो 5 प्लस x लिखेंगे। बच्चे गलती से क्या कर देते हैं कि 5x लिख देते हैं, वो तब होता है जब 5 और x का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 प्लस x में 20 ऐड करेंगे तो ये 25 प्लस x होगा, 25 में 15 ऐड करेंगे तो ये 40 प्लस x होगा, 40 में 22 ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस 22 हो जाएगा, 40 में फिर से 5 ऐड कर देंगे तो 25 प्लस x प्लस 22 होगा। अब हमने सीखा था कि इसका सम और ये वैल्यू दोनों सेम आती हैं, लेकिन इन सब का सम तो किताब ने दे रखा है इस बार 60। तो n की वैल्यू 60 किताब के अकॉर्डिंग दे रखी है और हमारे अकॉर्डिंग n की वैल्यू जो है 5 प्लस x, 25 प्लस x, 40 प्लस x और 45 प्लस x प्लस 22 है। किताब ने दे रखा है n की वैल्यू 60 है और हमारे अकॉर्डिंग ये ऐड करके 45 प्लस x प्लस 22 आ रहा है। हम दोनों को इक्वल में रखते हैं तो 60 इज इक्वल टू 45 प्लस x प्लस 22 होगा। 45 को इधर ले जाएंगे तो बेटे x प्लस 22 की जो वैल्यू आएगी 15, इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। आगे क्या करना होता है, x और y की वैल्यू तभी निकाल सकते हैं कि जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन होंगी। तो एक इक्वेशन तो हमने यहां से बनाई है और एक बनाएंगे उसके फॉर्मूले से। तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है मीडियन क्लास की। तो पिछला जो मीडियन का क्वेश्चन कराया था उसमें मीडियन क्लास निकालना बताया था मैंने कि n का हाफ करते हैं, यानी n/2 निकालते हैं और n/2 से ज़्यादा वाले नंबर को देख के उसी को हम मीडियन क्लास कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमें मीडियन गिवन है। ये मीडियन गिवन है 28.5। तो ये 28.5 जो है किस क्लास इंटरवल के बीच में आ रहा है,
तो ये आ रहा है 20 और 30 के बीच में। तो ये हो गई अपनी क्या, मीडियन क्लास। ये क्या हो गया बेटे, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में ही हमारा L होता है, यहीं H होता है, यहीं F होता है, और इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, CF। तो लिख देते हैं सभी की वैल्यू को। L इज इक्वल टू 20 है, H इज इक्वल टू 10 है। L क्यों है 20, क्योंकि लोअर लिमिट है। H दोनों के बीच का डिफरेंस 10 हो गया। F की वैल्यू 20, CF की वैल्यू है जो आपके पास आ रही है 5 + x, जिसे हम CF बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी प्रेसीडिंग द मीडियन क्लास। ये सब हमने निकाला। मीडियन का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ रखा है। इससे अगले वाले क्वेश्चन में मीडियन इज इक्वल टू होता है L + n/2 माइनस का CF अपॉन स्मॉल f इंटू में H। मीडियन की जगह लगाएंगे हम 28.5, L की जगह 20 + n/2। n कौन सा यूज करेंगे, ये 60 जो दे रखा है न्यूमेरिकल वैल्यू वाला वो, क्योंकि अगर n की वैल्यू हमने ये वाली पुट कर दी तो बहुत गंदी सी वैल्यू होगी वहाँ। तो हमें n जब 60 दे रखा है तो हम इसको क्यों पुट करेंगे। n की वैल्यू 60 है तो n/2 कितना हो जाएगा 30, माइनस CF लगाया है कितना, CF की वैल्यू है 5 + x, लेकिन इस माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा 5 - x अपॉन में f की वैल्यू है आपके पास 20 और h की वैल्यू है 10। 20 को इधर भेजा हमने तो माइनस का करना पड़ेगा, माइनस का 20 इज इक्वल टू 30 में से 5 चले जाते हैं तो 25 - x, और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, यानी अपॉन में कितना 2। यहाँ बचेगा बेटे 8.5, ये 25 - x अपॉन में 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 का 8.5 में होता है 17, 25 - x को इधर ले आइए, 17 को उधर ले जाइए, देन x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 8। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटे 8। x की वैल्यू तो आ गई, अब हमें कौन सा और निकालना है, y की वैल्यू और निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए इस x की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ लिख देंगे हम पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, x + y इज इक्वल टू 15। तो x की वैल्यू है हमारे पास 8 बाई 15, देन y की वैल्यू आ जाएगी 15 - 8 7। ये है हमारा मीडियन। जब गिवन हो और उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपसे पूछ ली जाएगी तो आपको क्वेश्चन को इस तरीके से, इस क्वेश्चन में हमें मीन गिवन है और पूछा क्या है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी से मतलब ये है कि जहाँ जहाँ फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, जैसे ये एक F1 की जगह और F2 की जगह क्या वैल्यू आएंगी वो हमें फाइंड करनी है। तो मीन गिवन है यानी मीन वाला ही फॉर्मेट लगाना पड़ेगा। तो मीन का जो फॉर्मूला होता है दोस्त, तो वो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx कब निकाल पाएंगे, जब हमें f और x सेपरेट पता होंगे। तो f का तो हमें पूरा कॉलम पता है, x की कॉलम नहीं पता है। तो x का कॉलम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ci का ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यानी मिड पॉइंट ऑफ ci जो होता है उसी को हम x की वैल्यू बोलते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ ci का मतलब क्लास इंटरवल का जो मिड पॉइंट है, 0 और 10 का जो मिड पॉइंट होगा 0 + 10 अपॉन 0 + 20 अपॉन 2, यानी 10 आ जाएगा। 20 और 40 को ऐड करेंगे तो 60 में 2 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। 40 और 60 को ऐड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 50, ऐसे ही आगे ये 70 और 70 के बाद ये आएगा 90। आपको सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम सिग्मा f बोलते हैं, किताब के अकॉर्डिंग दे रखा उन्होंने 100, और हमारे अकॉर्डिंग कितना आएगा, 15 में 21 ऐड करेंगे तो 36, 36 में 17 ऐड करेंगे तो हमारा आता है 53। तो सिग्मा f की जो वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग आ रही है 53 + f1 + f2। अब किताब का 100 है, हमारा 53 + f1 है + f2 है, यानी सिग्मा f एक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू नहीं दे सकता, इसलिए इन दोनों को इक्वल रख लेंगे। तो इक्वल रखेंगे तो 100 = 53 + f1 + का f2,
53 को इधर ले आएंगे तो 100 माइनस 53 F1 प्लस F2, ये मिलेगा आपको 47 इज इक्वल टू F1 प्लस F2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब एक इक्वेशन तो यहाँ से मिली है, एक इक्वेशन मिलेगी उस फॉर्मूले से, दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे और F1 और F2 की जो वैल्यू होंगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए करते हैं। सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ती है, Fx की। तो Fx निकालने के लिए F इंटू एक्स दोनों का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई 15 का 10 में करेंगे तो 150, F1 का 30 में करेंगे तो 30, F1 21 का 50 यानी 50 में करेंगे तो आएगा 1050, 70 का F2 में करेंगे तो 70 F2, 90 का 17 में करते हैं तो ये आएगा 0, 79 जा होता है 153, 153 0। इन सबको ऐड करने से क्या आता है, सिग्मा Fx आता है। सिग्मा Fx को ऐड करेंगे इन सबको तो आएगा 27 कितना आएगा 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ये आ गया, क्या आ गया, ये सिग्मा Fx। सिग्मा Fx की वैल्यू ये पुट करेंगे हम और सिग्मा F की जगह 100 पुट करेंगे और मीन की जगह हम 53 यूज़ करेंगे बेटे। तो मीन की जगह लगाइए आप 53, सिग्मा Fx की जगह लगाएंगे 2730 प्लस का 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन में सिग्मा F जो किताब के अकॉर्डिंग था वो 100 था। 100 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 53 100 आ जाएगा 2730, जैसा है वैसा ही लिख देंगे 3F1 70 F2। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5300, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा 2730 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। 2730 को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2730 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F2। माइनस करेंगे दोस्त तो बचेगा 0 7 12 में से 7 जाता है तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2570 इज इक्वल टू 30 F1 प्लस 70 F। पूरे में 10 से डिवाइड दे देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 257, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमें F1 और F2 फाइंड करने हैं तो एक इक्वेशन हमने इधर बना रखी है और एक इक्वेशन हमारे पास इधर हो गई। तो अब यहाँ से हम लिखेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड को हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड बोलता है कि किसी भी एक वेरिएबल को इक्वल करके कट करते हैं। तो F1 को इक्वल करने के लिए उसमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3F1 प्लस 3F2 और इधर 47 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 141। नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 257। दोनों को माइनस कर देंगे तो 3F1 से 3F1 कट जाएगा। इधर मिलेगा आपको माइनस का 4F2 और इधर मिलेगा 611। किसका, माइनस का। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 4 से काट दिया इसको, F2 इज इक्वल टू 29। F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 29। इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट में। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जैसे ही हमने फर्स्ट में पुट किया F1 प्लस 29 इज इक्वल टू 47। F1 की वैल्यू आ जाएगी 47 माइनस का 29। 47 में से 29 जाएंगे तो बचेंगे बेटे 16।
ये आपका आंसर है। 47 में से 29 जाएंगे तो 18 बचेंगे। ये आपका आंसर है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन एक दे रखा है कि मॉड ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 55, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस बार इसमें मॉड दे रखा है, तो कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? मॉड वाला। तो सबसे पहला तो हमें मॉड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला होता है दोस्त, मॉड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। F1 F0 F1 F2 ये सब L H ये जो नोटेशन है ये क्या होते हैं आपने डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं। मैं आपको हिंट में बता देता हूँ कि L कहाँ होता है, F1 कहाँ होता है, F0 कहाँ होता है, F2 कहाँ होता है और H कहाँ होता है। तो इन सब को निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास जो होता है वो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पर। अब इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी पता करना पॉसिबल नहीं हो सकता है कि x की वैल्यू इस 15 से ज़्यादा हो तो वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो, और x की वैल्यू कम होगी तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें क्या पता है, यहाँ पे मॉड पता है। तो मॉड जिस क्लास इंटरवल के बीच में आता है वही आपकी क्या होगी बेटे, मॉडल क्लास होगी। तो जो हमारा मॉड है 55 वो आ रहा है 45 और 60 के बीच में, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वाला जो होता है वो होता है आपका F1, उसके ऊपर F0 और उसके नीचे F2। L और H आपने पहले ही सीख रखा है कि L जो होता है लोअर लिमिट होता है और H जो होता है वो उनके बीच का डिफरेंस होता है। सारी वैल्यू हमें पता है, हम पुट करेंगे। L की वैल्यू क्या है यहाँ 45, और उससे पहले हमें मॉड की वैल्यू दे रखी है वो लगानी पड़ेगी आपको 55। L की जगह 45 लगाएंगे आप। F1 बोले तो 15, F0 बोले तो X माइनस 2F1। F1 की वैल्यू 15 है तो 2F1 का मतलब 30 माइनस F0 कितना है X और F2 कितना है 10 इनटू में H की वैल्यू कितनी है आपकी, H की वैल्यू है 45 और 60 के बीच में डिफरेंस है 15 का। 45 को इधर ले आएंगे तो 45 को 55 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 10 इज इक्वल टू 15 माइनस X अपॉन में 30 में से 10 चला जाएगा तो 20 माइनस X इंटू में 15। तो ये 20 माइनस एक्स का तो 10 में क्या होना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 माइनस एक्स का 10 में होना है तो 200 माइनस का 10x और इधर 15 का इस ब्रैकेट में होगा तो 225 माइनस का 15x। 15x को इधर ले आइए तो माइनस का 10x प्लस के 15x इज इक्वल टू 225 माइनस का 200 माइनस का 10 है प्लस का 15 है तो 5x बचेगा प्लस का इधर बचेगा 25। 5 से 25 को कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू आ गई बेटे 5। ये था आपका मिसिंग फ्रीक्वेंसी। इस टाइप से बेटे हमने इस चैप्टर को पूरा एक कम समय में कोशिश की है कि इस चैप्टर के सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर करने की, मीन, मीडियन और मॉड के। थैंक यू एंड गुड बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।